exercise number 3.1 and it's question number 2 and it's part number first. अच्छा देखें, लिखें using differential मकसद है बात करने का कि डिफरेंशियल को कॉन्सेप्ट यूज करें। इससे पिछले टॉपिक के अंदर आपको डिफरेंशियल के बारे में आइडिया दिया हुआ है, मैंने डिफरेंशियल के बारे में आपको आइडिया दिया हुआ है। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड दो काम करें, एक मेरे बच्चे निकालें डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल को कॉन्सेप्ट यूज करके एक मेरे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स एंड और दूसरी चीज निकालें डी एक्स ओवर डी वाई। लेकिन बस आपने इस बात का ख्याल करना है, अब आपने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करना, डिफरेंशियल को कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। ख्याल करिएगा, लिखें इट्स एक्स वाई प्लस एक्स बराबर है 4 के। मेरे बच्चे शुरू करें। अच्छा, मैंने कहा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करना, डिफरेंशियल का करना है। इसका मतलब है अब मैं फिक्रा ये नहीं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बल्कि क्या लिखूंगा टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। ओके, राइट डाउन हियर टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग differential on both sides। मेरे बच्चे जरा सुनिएगा, मैंने आपको कहा डिफरेंशियल के अंदर भी रूल वही इस्तेमाल होते हैं जो डेरिवेटिव के। ये बताएं, जब आप डेरिवेटिव पढ़ते थे मैंने आप लोगों को दो का प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल पढ़ाया हुआ है, दो का प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। अब ये मुझे बताएं, यहां पर भी दो का प्रोडक्ट है, एक कौन है मेरे बच्चे एक्स, एक कौन है वाई, इसको यू समझ लो, इसको वी, मतलब हम यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अच्छा बताएं, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है कि आप एक का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को कुछ नहीं कहते, दरमियान में प्लस, फिर जिसका पहले डेरिवेटिव लिया होता है उसको कुछ नहीं कहते, जिसका नहीं लिया उसका लेते हैं। लेकिन यहां पर डेरिवेटिव नहीं लेना, यहां पर क्या लेना है, डिफरेंशियल। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर, प्लेस अ स्मॉल ब्रैकेट, प्लेस अ स्मॉल ब्रैकेट। आप ऐसे करो मेरे बच्चे, पहले बेशक एक्स का डिफरेंशियल ले लो। मैंने बड़े पर इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको यह बात जोर दे के पढ़ाई थी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन एक्स का डिफरेंशियल एक्स का मेरे बच्चे डिफरेंशियल डी एक्स, फिर वाई को कुछ ना कहो, दरमियान में प्लस लगाते हैं प्रोडक्ट रूल के तहत। अच्छा, क्योंकि आपने एक्स का डिफरेंशियल ले लिया, वाई को कुछ ना कहा, अब आप ऐसे करो कि एक्स को कुछ ना कहो, इसका मतलब है वाई का डिफरेंशियल लोगे। तो आपको मैंने बताया था वाई का भाई डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स होता है, लेकिन वाई का डिफरेंशियल डी वाई होता है। तो ये वाई का डिफरेंशियल डी वाई, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस यहां पर और करिएगा एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। मैंने आपको बताया अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी क्या होगा, 0। मेरे बच्चे मैंने डिफरेंशियल ले लिया, अब जस्ट मेरा मकसद ये होगा इस इक्वेशन को अरेंज करना, हल करके डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालना। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। मैं इस तरह करता हूं कि वाई पहले लिख लेता हूं, वाई डी एक्स एक्स डी वाई प्लस डी एक्स बराबर 0। ये बताएं, मेरा मकसद है वैल्यू डी वाई और डी एक्स की निकालना, तो उसके लिए काम करते हैं, डी वाई वाली टर्म इधर नहीं देती, एक्स डी वाई, डी एक्स वाली टर्म्स को परे भेज दें, मनफी वाई डी एक्स, इधर वाला डी एक्स भी उधर जाकर माइनस हो गया। अच्छा, आप क्या काम कर सकते हैं, एक्स डी वाई, आप इन दोनों टर्म्स के अंदर से मनफी डी एक्स कॉमन ले लें। ये बताएं, अगर माइनस डी एक्स कॉमन लूंगा, अंदर मेरे बच्चे वाई प्लस 1 रह गए। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ मेरे बच्चे, मेरा मकसद किसकी वैल्यू निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स की। आप ऐसे करो, डी एक्स इधर भेज दो, इधर वाला एक्स उधर भेज दो, इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स कैसा निकल आएगा, ऊपर माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय कौन है, एक्स। बेशक सर्कल कर लें कि यू गोट योर फर्स्ट आंसर।
मेरे बच्चे जो हमारा मकसद था कि हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था, डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट के जरिए हमने निकाल लिया। अब ये बताएं कि हमारा मकसद दूसरा भी है, डी एक्स ओवर डी वाई। तो हमें दोबारा मुझे लगता है स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, इसी को उल्टा देते हैं, इसको भी उल्टा दे, उसके जवाब को भी उल्टा दे। वी विल बी गेटिंग डी एक्स ओवर डी वाई। अब ये देखें, इसका मतलब है अगर हमें दूसरी चीज चाहिए डी एक्स ओवर डी वाई, तो उल्टा दे। उल्टाने का तरीका उम्मीद है कि आपको आता होगा, इसकी वैल्यू को भी उल्टा दें। अच्छा, माइनस तो फिर एज इट इज रहेगा, है ना, किसी चीज का रेसिप्रोकल लिया जाए तो माइनस एज इट इज रहता है। इसका मतलब है, अब मुझे बताएं ऊपर कौन आ जाएगा, एक्स, और मेरे बच्चे नीचे आ जाएगा y प्लस 1। याद रखना मेरे बच्चे, यू गोट अनदर थिंग दैट यू गोट डी एक्स ओवर डी वाई। इज इट क्लियर? प्रीवियसली वी गोट डी वाई ओवर डी एक्स, देन वी गोट डी एक्स ओवर डी वाई, बट बाय यूजिंग डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट। अच्छा, डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर रहे हैं, मैं इसका डेरिवेटिव लेता मैं फिर भी डी वाई ओवर डी एक्स निकाल सकता था, लेकिन हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई। ये हमारे ऊपर पाबंदी लगी हुई कि डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट ही यूज करना। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। देखें भाई, ये मेरे बच्चे सेकंड पार्ट में फिर यही कहता है, ऊपर यही लिखा हुआ है, ऊपर यही लिखा हुआ है यूजिंग डिफरेंशियल। आपने मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। वी हैव हियर इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। Okay, let's start again. What you will do? Again, you take a differential on both sides. Okay, write down here, taking a differential on both sides. Taking a differential on both sides. Derivative नहीं लेना, differential लेना है। लिखें, taking, बताओ मेरे बच्चे, differential on both साइड्स। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताओ, ये बताएं कि यहां पर एक्स स्क्वायर है। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है किसी की अगर होल की पावर हो तो कौन सा रूल लगता होता है, पावर रूल। अच्छा, पावर रूल इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर है ना, पावर शुरू में, पावर में से कम। अच्छा, पावर के अंदर वाली चीज का फर्दर का पहले डेरिवेटिव लेते थे, लेकिन अब डेरिवेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंशियल। एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी एक्स। ये देखें, 2 शुरू में, एक्स की पावर 1 कम, एक्स का फर्दर डिफरेंशियल जो कि डी एक्स हो जाएगा। आई होप सो बात समझ आ गई हो। नाउ वी हैव 2y स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को कुछ ना कहें, जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे। यू हैव टू टेक द डिफरेंशियल ऑफ द y स्क्वायर, अगेन यू विल अप्लाई द पावर रूल। और पावर रूल कैसे लगेगा मेरे बच्चे, पावर किधर आ जाएगी, शुरू में, ये ले 2 शुरू में। यहां पर मुझे बताएं, y की पावर एक कम होकर कितनी हो जाएगी, 1, और y का फर्दर डिफरेंशियल, तो y का मेरे बच्चे dy। अच्छा, उधर 16 है, इट्स अलोन कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का भाई डेरिवेटिव भी 0 होता है, डिफरेंशियल भी 0 होता है। अकेले कांस्टेंट का चाहे डेरिवेटिव लें चाहे डिफरेंशियल, रूल वही लग रहे हैं डिफरेंशियल डेरिवेटिव वाले, लेकिन थोड़ा इतना फर्क आ रहा है कि x का डिफरेंशियल dx, जबकि y का डिफरेंशियल, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ओके, जो हमने डिफरेंशियल लेना था ले लिया, अब आप इसको अरेंज करें, हल करके डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालें। एक मशवरा दूंगा, चलो अभी कोई मशवरा नहीं देता, आप इसको सिंपलीफाई करें, 2x dx 2 विल बी 4y dy बराबर है 0। मेरे बच्चे, मुझे तो वैल्यू चाहिए डी वाई और डी एक्स की, तो एक काम करें, डी वाई वाली टर्म इधर रहने दें, इसको परे भेज दें, डी एक्स वाली को, 4y dy इक्वल -2x dx। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि मुझे dy और dx चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, dx इधर भेज दो, 4y को उधर भेज दो, तो मेरे बच्चे जो आपका dy और dx निकलेगा वो निकलेगा -2x ओवर 4y। दिस कैन बी कैंसल, भला कैसे, ये बताएं, 2 2 और 4, दिस कैन बी कैंसल। So it means you will be having
योर डी वाई ओवर डी एक्स इट्स माइनस एक्स ओवर 2y। लेकिन याद रखना अभी मैंने डी वाई ओवर डी एक्स हासिल किया, मुझे एक और चीज भी चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई। तो आप दोनों तरफ उल्टा दें, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें। तो मेरे बच्चे अगर डी वाई ओवर डी एक्स से डी एक्स ओवर डी वाई चाहिए तो ये मनफी वैसे का वैसे ऊपर 2y नीचे x, वी गोट अ सेकंड आंसर। मेरे बच्चे मुझे दो जवाब चाहिए थे, मैंने दोनों जवाब हासिल कर लिए। इट्स ओके, बट बाय यूजिंग डिफरेंशियल अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। वी हैव इट्स पार्ट नंबर 3। काम फिर वही कि भाई डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप लोग निकालें डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। लेकिन बार बार कह रहा हूं किसका कॉन्सेप्ट यूज करके, डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। एक्स पावर 4, कोई किसी को प्रॉब्लम हो आप कहीं से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, नो इशू, नो इशू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट वाई स्क्वायर। Okay, let's start here. Again, write down taking differential on both sides. Taking differential on both sides. Taking क्या differential on both sides. We have here x power 4, होल की पावर है। जब भी होल की पावर हो तो कौन सा रूल लगता है, पावर रूल। पावर शुरू में आ जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, एक कम हो जाएगी, x का फर्दर डिफरेंशियल dx, अब हर कोई जानता है। नाउ वी हैव y स्क्वायर, अगेन पावर रूल, पावर शुरू में 2 शुरू में, y की पावर एक कम हो जाएगी मतलब 1 हो जाएगी, और y का फर्दर डिफरेंशियल dy। दूसरी साइड पर दो का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगते होते हैं, आप इसको क्या समझ लेते हैं u, इसको क्या समझ लेते हैं v। एक का डिफरेंशियल लेना है, दूसरे को कुछ नहीं कहना, दरमियान में प्लस, जिसका पहले लिया है उसको कुछ नहीं कहना, जिसका नहीं लिया उसका ले लेना है। अब बताएं मुझे, पहले चलो x का ले लेते हैं, बताएं x का डिफरेंशियल dx, वी हैव x का dx, फिर मैं y स्क्वायर को कुछ नहीं कह रहा, दरमियान में प्लस। अब x को कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मैंने पहले x का ले चुका हूं, x को कुछ नहीं कह रहा, आई हैव टू टेक द डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर, इट विल बी 2y पावर 1 और y का फर्दर dy। जो तो डिफरेंशियल आप लोगों ने लेना था वो लिया ले। अब हमने इसको हल करना है और हल करके वैल्यू निकालनी है भला किसकी, dy ओवर dx की। तो एक काम करते हैं, पहले मुझे लगता है मुख्तसर सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देख लें 4x क्यूबिक dx प्लस 2y dy इक्वल y स्क्वायर dx प्लस इसका 2xy एंड dy। यार मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि dx वाली टर्म्स को एक तरफ करें, dy वाली टर्म को एक तरफ करें, फिर dx कॉमन लें, dy कॉमन लें, इस तरह dy ओवर dx निकल आएगा। उसके लिए dy वाली टर्म इधर इकट्ठी कर लें, dx वाली पर इकट्ठी कर लें, कर लो। ये देखो 2y dy, उधर से इधर किसको भेजोगे, 2xy dy वाली को, y स्क्वायर dx इधर वाली को परे भेज दूंगा, मतलब -4x क्यूबिक इंटू dx। अच्छा मैंने आपको कहा कि इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 dy, क्योंकि मुझे वैल्यू dy ओवर dx की निकालनी है। 2 dy मैंने कॉमन ले लिया, अगर मैंने 2 dy कॉमन लिया तो रह क्या जाएगा, y माइनस एक्स वाई। अच्छा उधर से कौन कॉमन आ रहा है, dx, उधर से मेरे बच्चे dx कॉमन ले लेते हैं। ये बताएगा dx कॉमन लोगे तो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 4x क्यूबिक। ये मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं, dy ओवर dx। तो
4x कोई नहीं कॉमन लिए। ये बताएं dy ओवर dx निकालना है तो इधर वाली चीजें उधर भेज दे, वाई स्केयर 4x क्यूबिक ओवर 2y माइनस एक्स वाई। ये जो dx है dx कॉमन लिया है, यहां से सिर्फ dx कॉमन लिया है, वाई स्केयर माइनस 4x क्यूबिक रह जाएगा। इट्स ओके। तो ये बताओ मुझे, अब बेशक कुछ कॉमन और लेना है तो ले लो, अगर आपका दिल कर रहा है। ऊपर से कौन कॉमन आ रहा है? y, सॉरी नीचे से y कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है वाई स्केयर माइनस 4x क्यूबिक, नीचे से कौन कॉमन आ रहा है? y, तो ये रह जाएगा 1 मनफी x। यू गो dy ओवर dx। दूसरी चीज क्या निकालनी है? dx ओवर dy, रेसिप्रोकल ले लो। तो मेरे बच्चे अगर मुझे dx ओवर dy चाहिए तो इधर भी रेसिप्रोकल ले लें, मतलब इस टर्म को उल्टा दें, यहां पर बन जाएगा वाई स्केयर मनफी 4x क्यूबिक। एक आपका जवाब ये है, एक आपका जवाब ये है। आप लोगों ने दोनों जवाब हासिल कर लिए जो उसने कहे थे। बार बार कह रहा हूं डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। मेरे बच्चे पार्ट नंबर 4, यार ये क्लियर है? पार्ट नंबर 4 के साथ इंपोर्टेंट भी लिख लें, लेकिन शॉर्ट के हवाले से इंपोर्टेंट, लेकिन ये शॉर्ट के हवाले से। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। एक्स वाई, बाकी भाई काम वही, डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप dy ओवर dx निकालें, dx ओवर dy निकालें। लिखें एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, लेकिन बराबर है c की। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। आप लिखें टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। You know you have to take a differential. You can't take a derivative here. पाबंदी लगी हुई। लिखेंगे टेकिंग क्या चीज? टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जरा गौर से बात सुनिएगा। इट्स अ प्रोडक्ट अगेन एक्स वाई। प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका आता है ना। आप ऐसे करोगे मेरे बच्चे, एक फंक्शन इसको समझ लोगे, एक इसको समझ लोगे, इसको यू समझ लोगे, इसको वी। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। एक का डिफरेंशियल लोगे, चलो एक्स का ले लेते हैं, तो बताएं एक्स का डिफरेंशियल dx, एक्स का dx। लेकिन अगर आपने एक्स का लिया तो y को कुछ ना कहें, दरमियान में प्लस, अब x को कुछ ना कहें क्योंकि आप उसका ले चुके। अब मेरे बच्चे y का डिफरेंशियल जो कि dy होगा माइनस, इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू हियर कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशियल कैसे लेना है। अब बाकी बातें छोड़ें, आप पहले ये मुझे बताएं कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर x। लेकिन असल में 1 ओवर x नहीं होता, आपको कहा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और x का फर्दर भी डेरिवेटिव। लेकिन हम लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। लेकिन यहां पर आप डेरिवेटिव नहीं ले रहे, आप डिफरेंशियल ले रहे हैं। इसका मतलब है जो नेचुरल लॉग ऑफ x होगा ये बनेगा 1 ओवर x, x का फर्दर डिफरेंशियल लेना है, तो x का डिफरेंशियल क्या होगा? dx। बताएं c का डिफरेंशियल 0। याद रखिएगा इट्स अ कांस्टेंट। जो ये बस नेचुरल लॉग ऑफ x वाली प्रॉब्लम है, इसकी समझ आ जाए तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैं आपको मशवरा दूंगा, इसका बटा पहले खत्म करवा ले ताकि फिर हमारा मसला ही हल हो जाएगा। ये बताएं अगर इसका बटा खत्म करवाना तो मैं पूरी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं? x से। लिखेंगे ये मल्टीप्लाई बाय x। अगर मेरे बच्चे मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी? एक्स वाई इंटू डी एक्स। दूसरी क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर डी वाई। अगर मैं आखिरी को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओनली डी एक्स बराबर 0, क्योंकि आखिरी के साथ अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो x से x कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। ऐसे करें, डी वाई वाली टर्म इधर रहने दें, डी एक्स वाली टर्म परे भेज दें, तो क्या बनेगा? एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस, नो मैंने डी वाई वाली टर्म इधर रखनी है,
एक्स स्क्वायर डी वाई, डी एक्स वालियों को परे भेज रहा हूं क्योंकि इस तरह मुझे जल्दी मिल जाएगी। अब मैंने डी एक्स वाली टर्म उधर भेजनी है, तो ये डी एक्स वाली जो टर्म मनफी हो रही है उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये जो प्लस हो रही है ये मेरे बच्चे उधर जाकर माइनस हो जाएगी। आया बना गया डी वाई और डी एक्स कॉमन ले लें उधर से, तो ये बताएं कि एक्स स्क्वायर डी वाई, उधर से अगर मैं डी एक्स कॉमन लूंगा इट विल बी 1 माइनस एक्स वाई। यू वांट टू गेट अ डी वाई ओवर डी एक्स, कोई बात नहीं, ये बताइए डी एक्स इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर उधर भेज दो, इसका मतलब है आपका डी वाई ओवर डी एक्स कैसा मिल जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर नॉट अ सर्कल, you got dy over dx. You want another thing here, you want dx over dy, just take a reciprocal on both sides. Okay, what you will do, dx over dy ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका दूसरा जवाब। मैंने आपको कहा इस चैप्टर से शॉर्ट का पूरा सेक्शन आता है, लेकिन वो तभी अटेम्प्ट होता है अगर इंसान ने एग्जाम्पल भी की हुई हो। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल कल आप लोगों को, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 हमने की थी, अभी लिखें एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 आज के टॉपिक के रिलेटेड हमारी है एग्जाम्पल 2, हम एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे। लिखें एग्जाम्पल 2, पेज नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पेपर में शॉर्ट में आती है और ये आपकी बुक में मौजूद होगी पेज नंबर 121 पे। अगर कभी आपने किताब खोली हो, पेज नंबर 121 लिखें जी, यूजिंग डिफरेंशियल। अब आपके लिए और आसानी हो जाएगी, किताब खोलने की बजाय आप चैनल भी ओपन कर सकते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, एक डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, एक मेरे बच्चे डी एक्स ओवर डी वाई भी निकालें। ये दो काम कर दें कि एक मेरे बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स निकालें, एक मेरे बच्चे डी एक्स ओवर डी वाई निकालें। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। स्टेटमेंट लिखिएगा, वाई ओवर एक्स इज वाई ओवर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी, नेचुरल लॉग ऑफ सी। बताओ मेरे बच्चे, स्टार्ट करें। ये मुझे बताएं, वैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो ये बताएं मैं फिगरा कौन सा लिखूंगा, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड या डिफरेंशियल? ओके, वी राइट हियर अ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, राइट डाउन हियर अ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। बार बार कह रहा हूं कि डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है। ओके, राइट डाउन हियर टेकिंग differential on both sides। सुनिएगा, देखें हमने जितने भी पार्ट किए ना उनके अंदर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, किसी सवाल के अंदर क्वेश्चन रूल नहीं लगा। आप क्वेश्चन रूल जानते हैं, डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल जानते हैं ना? हाँ, वो जानना भी जरूरी है। अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन रूल नहीं पता तो फिर मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। इधर देखें, लेकिन फिर भी ये देखें क्वेश्चन रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन एक दूसरे, दो वेरिएबल क्वांटिटीज एक दूसरे पर क्या हो रही हूं, डिवाइड। ऊपर वाई है, नीचे कौन है, एक्स। अब यहां पर क्वेश्चन रूल लगेगा, आप ऐसे करो, ऐसे करके ना बड़ा सा बटा लगा लो, थोड़ा सा बड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना। अब ये बताइए, यहां पर दो फंक्शन एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, आप लोगों को पता क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं? पहले नीचे वाली चीज का क्या लेते हैं, स्क्वायर। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये एक्स का स्क्वायर ले लो, फिर जिस चीज का स्क्वायर लेते हैं उस चीज को एज इट इज लिख देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशियल लेते हैं, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, तो आप मुझे बता दें वाई का डिफरेंशियल डी वाई। अच्छा भाई, किसी को पता हो तो उनको पता होगा, दरमियान में अलामत माइनस लगाते हैं, क्वेश्चन रूल के मुताबिक दरमियान में माइनस लगाते हैं। फिर ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, ऊपर वाली कौन है, वाई, नीचे वाले का डिफरेंशियल लेते हैं तो एक्स का डी एक्स होगा।
मेरे बच्चे मैं बात को रिवाइज कर देता हूं, नीचे वाली चीज का स्क्वायर, नीचे वाली चीज एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशियल मनफी, फिर ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, नीचे वाले का डिफरेंशियल एक्स का डीएक्स। इट्स ओके। अच्छा आप मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा बता दें, नेचर लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1/x और x का फर्दर dx। अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशियल लेना है, तो इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये बन जाएगा 1/x, x का फर्दर dx। अच्छा अब आप इतने समझदार बच्चे हैं, आप तो मुझे नेचर लॉग ऑफ c का भी डिफरेंशियल बता सकते हैं। बताएं नेचर लॉग ऑफ c का क्या बनेगा? 1/c और c का फर्दर 0। मुझे पता था आप लोगों ने चबल मारनी है। और याद रखना नेचर लॉग ऑफ c कांस्टेंट है, नेचर लॉग ऑफ c अकेला कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो आप याद रखिए इस अकेला कांस्टेंट तो इधर 0 होना है। नहीं समझ आई बात? इट्स अलोन कांस्टेंट, whenever c is alone constant, its differential, its derivative will be 0। इट्स ओके। डिफरेंशियल हमने ले लिया है, अब हमने करना है इसको हल, और हल करके dy over dx निकालना है। और वो भी ना, बात सुने, इतना आसान नहीं है अगर तरीका ना आता हो, लेकिन मेरी बात सुन ले फिर आसान हो जाएगा। इधर देखें, इसके बटे में क्या है? इसके बटे में x है, इन दोनों का एलसीएम x स्क्वायर बनता है। आप पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, आपका बटा खत्म हो जाएगा। सॉरी मतलब आपका नहीं, मतलब इक्वेशन का बटा खत्म हो जाएगा। फिर आपने हल करके dy और dx निकाल लेना है। लिखे मल्टीप्लाई बाय, कहीं आप ये ना समझे ना कि आपका बटा खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। ये मुझे बताएं, अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे, इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां पर तो कैंसिल ही हो जाना है, तो ये रह जाएगा x dy मनफी y dx। और ये बताएं, ये जो आखिरी वाली है, अगर इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x एंड x विल बी कैंसिल, यू विल बी हैविंग ओनली x हियर एंड इट मींस x इनटू dx। अब देखिए कितनी सादी हो गई है। अब आप इसको हल करके आसानी से ले सकते हैं dy over dx। इट्स ओके ना? तो आप ऐसे करो, dx वाली टर्मों को परे भेज, dx वाली टर्मों को परे भेज, x dy। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट। ओके, x dy ये बराबर है y dx प्लस x dx। यू वांट टू गेट dy over dx, तो परली साइड से dx क्या ले लिया जाए? कॉमन। x dy dx can be taken common, it will be y over x। you want to get dy over dx। ये बताओ मेरे बच्चे, अगर आप dy over dx चाहते हैं तो वो बनेगा y प्लस x ओवर x। लेकिन अभी हमें एक चीज मिली है,